ड्रीम आईआईटीज है, तो उसका जो रास्ता है वो यहीं से होके जाता है। पहला स्टेप जो उसका है वो जेई मेन ही होता है ना। एक बार फिर से आप बता दीजिए कि कौन कौन सी आपकी जो ड्रीम आईआईटीज है, क्योंकि लिखने से क्या होता है कि अगर आप लिखोगे तो इसका मतलब कि आप उस चीज के लिए सीरियस हो और कहीं ना कहीं एक दिन वो मिल ही जाएगी, उसके लिए हम जब मिलके मेहनत करेंगे। तो पहली चीज यार, जेई मेन जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वही स्टूडेंट जो है वो जेई एडवांस दे पाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अराउंड 9 to 10 लाख स्टूडेंट्स जो बच्चों जेई मेन के एग्जाम में अपेयर होते हैं, और उनमें से अराउंड 2.5 लाख स्टूडेंट जो वो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जो जेई मेन का एग्जाम है वो रिलेटिवली थोड़ा सा आसान होता है एज कंपेयर टू जेई एडवांस, बट अगेन जो कंपटीशन है वो इसके अंदर काफी सारे स्टूडेंट रहते हैं, तो कंपटीशन नोट आउट अच्छा खासा जो जेई मेन में रहता है। अब देखो, अगर सबसे पहले बात करें तो जेई मेन में बहुत टाइम पहले एक अटेम्प्ट होता था, बट अभी अगर हम करंट की बात करें तो 2 अटेम्प्ट बच्चों यहां पे होने वाले हैं। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो आप ऐसा मान सकते हो कि जनवरी मिड जैन के आसपास होने वाला है, और जो सेकंड अटेम्प्ट है वो अप्रैल के आसपास रहने वाला है। यही अटेम्प्ट जो वो अभी पिछले साल से जो यही सेम पैटर्न जो फॉलो हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन स्टूडेंट जो है वो इस एग्जाम को दे सकता है, तो अगर हम यहाँ पे देखो बात कर रहे हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स है, क्योंकि जो बाहर वाले स्टूडेंट वो जेई एडवांस में डायरेक्टली भी अपियर हो सकते हैं, तो इंडियंस के लिए हम बात कर रहे हैं। तो पहला जो स्टूडेंट अभी 12th के साथ आप एक बार दे पाओगे एग्जाम, एक बार आप 12th के जस्ट बाद दे सकते हो। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ जेई मेन की बात करें तो आप 12th के बाद में 2 कॉन्टिन्यूअस ईयर तक दे सकते हो, लेकिन जेई एडवांस के लिए एक ही साल ये हो जाता है, जेई 12th और 12th के बाद। तो आपके लिए जेई मेन के लिए 3 चांसेस बच्चों होते हैं, 12th के एक जस्ट बाद और 1 साल उसके बाद। उसके बाद में अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट बच्चों यहां पे रहने वाले हैं। इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एग्जाम को पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराती है, इसका पेपर बनाना और जो भी इसके रिजल्ट से रिलेटेड चीजें होती है। इसके बाद में 1-2 कंडक्टिंग बॉडी और आती है जो इसके रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बट मेनली जो एग्जाम को कंडक्ट कराती है वो बच्चों यहां पे एनटीए रहती है। अच्छा, उसके बाद में अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे मैंने आपको बताया कि जेई मेन के लिए सबसे पहले तो अगर 12th क्लास की बात करें और 1 साल उसके बाद वो वाला क्राइटेरिया होगा। इसके बाद में जो सेकंड वाला क्राइटेरिया है बच्चों, ये फर्स्ट वही वाला गिवन है। उसके बाद में सेकंड है कि जैसे एग्जाम को हर कोई दे सकता है, लेकिन आपको पता होगा कि जो जेई मेन है उसके बेसिस पे आपको एनआईटीज मिलती हैं, जो दूसरी बाकी की गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन एनआईटीज के लिए बच्चों जो क्राइटेरिया आपका होता है वो होता है कि 12th क्लास में आपका 75% मार्क्स जो वो आना चाहिए, अगर आप सीबीएसई बोर्ड हो या फिर स्टेट बोर्ड हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो उनमें 75% कम स्टूडेंट के लिए आते हैं। तो इसमें 2 क्राइटेरिया होते हैं, अगर दोनों में से बच्चों आप कोई सा भी एक फुलफिल करते हो तो आप एनआईटीज के लिए एलिजिबल होते हो। और वो सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि आप उस स्टेट के अगर टॉप 20% स्टूडेंट के अंदर आते हो, तो ऐसे केस में बच्चों आप एनआईटी जो उसके लिए एलिजिबल हो। यही सेम क्राइटेरिया आगे जाके आप देखोगे कि जेई एडवांस का जो रहता है आईआईटीज के लिए रहता है, वो भी रहता है। इसका मतलब कि आपको 12th क्लास जो उसको भी हल्के में नहीं लेना है, 12th में भी मिनिमम 75% मार्क्स जो वो तो आपके आने ही चाहिए। तो ये 2 क्राइटेरिया मेजरली जेई मेन जो एग्जाम है उसके लिए रहने वाले हैं। अच्छा, अब इसके बाद में बात करें कि यार इसके पेपर का पैटर्न जो वो क्या होता है, तो टोटल बच्चों पहली चीज तो मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन रहने वाला है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो वो ये रहता है। तो इसका मतलब कि पहले से आपको इस टाइप के टेस्ट जो है उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे सर ने आपको बताया भी था, हमारा चैंपियन बैच ऑफलाइन भी आने वाला है, तो जो बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन आके हमसे पढ़ेंगे उनके लिए तो यार 2 साल हमारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो वो हम करवाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो वो उसी टाइप की हो एग्जैक्टली, ताकि आपको जब आप एग्जाम में जाओ तो आपको ऐसी फील आएगी इस टाइप के हमने काफी सारे एग्जाम जो पहले कवर कर रखे हैं। अब अगर इसमें बात करें पेपर के पैटर्न की, तो 30 क्वेश्चन यार फिजिक्स में आते हैं, 30 केमिस्ट्री में आते हैं और 30 मैथ्स में आते हैं। उसमें भी अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यू का मतलब जो है वो आप सभी समझते होंगे, 4 ऑप्शन आपके पास में गिवन होते हैं और उनमें से एक जो वो करेक्ट होता है। जेई एडवांस में थोड़े और भी वैरायटी होती है, जब आप अभी 10 से मूव कर रहे हो तो आप सीखोगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बट अगर हम जेई मेन की बात करें तो 2 ही वैरायटी है। पहला है एमसीक्यू, 20 क्वेश्चंस इसके होते हैं पर सब्जेक्ट, और 10 न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और इनमें आपके पास में चॉइस होती है कि कोई भी 5 क्वेश्चन जो वो आपको इसमें सेलेक्ट करने होते हैं। उसके बाद में अगर हम इनके मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर एक जो आप क्वेश्चन करेक्ट करते हो उसके लिए आपको +4 मार्क्स जो वो गिवन होते हैं।
अगर कोई भी आप क्वेश्चन रॉन्ग करते हो, इनकरेक्ट होता है, तो उसके लिए -1 मार्क होता है। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए ना कुछ प्लस होगा और ना ही कुछ माइनस होगा। और इसी तरीके से आपको पता है कि ये टोटल जो आपके पास में 90 क्वेश्चंस होंगे, तो इसका मतलब है कि टोटल आपको यहाँ पे टोटल जो मार्क्स की अगर हम बात करें तो वो जो 300 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पेपर होने वाला है। और अगर इसमें हम जेईई एडवांस के लिए बात करें तो आप ऐसा मान सकते हो कि ऑलमोस्ट इसकी जो कट ऑफ है वो 85 टू 90 परसेंटाइल के आसपास बच्चों इसकी कट ऑफ रहती है।